Good morning, dear student. Welcome to the next class, science. In class 9th, we study the first lesson, matters, our surrounding. In this lesson, we study the main topic like solid, liquid, and gas, state of matter, property of matters, and effect of matter like temperature, atmosphere, etc. Today our topic is the common unit of temperature and SI unit of temperature. आज हमारा जो चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है? द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं. वी नो दैट द टेम्परेचर हैव 3 यूनिट. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू नो सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल. सेकेंड फ़ारेनहाइट स्केल. फ़ारेनहाइट स्केल. एंड थर्ड केल्विन स्केल. हम जानते हैं टेम्परेचर को 3 यूनिट में बताया जाता है. फर्स्ट आपके सामने सेल्सियस स्केल, सेकेंड फ़ारेनहाइट स्केल एंड थर्ड केल्विन स्केल. इन दिस टॉपिक वी स्टडी द 2 स्केल्स लाइक सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. हम इस टॉपिक के अंदर सेल्सियस और केल्विन के बारे में बात करते हैं. फ़ारेनहाइट हमारे टॉपिक में नहीं है. इसका यूज हम करते हैं प्रैक्टिकली यूज इन मेडिसिन लाइन. इसका यूज हम क्या करते हैं? मेडिकल लाइन में इसका यूज करते हैं. तो वी स्टडी द सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल. इन आवर डेली लाइफ वी मेजर आवर टेम्परेचर विद द सेल्सियस. हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं हम अपना टेम्परेचर मापते हैं, वो कितना होना चाहिए? सेल्सियस में मापते हैं. किसमें मापते हैं? सेल्सियस में. द बॉडी टेम्परेचर ऑफ वुमन या ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितने डिग्री होता है? 37 डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल टेम्परेचर. इज द नॉर्मल टेम्परेचर. नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी. जिसका ये ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री होना चाहिए. अब बात करते हैं व्हाट इज सेल्सियस स्केल, व्हाट इज केल्विन स्केल. सबसे पहले हमने पढ़ा था 3 स्केल्स होती है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल फॉर टेम्परेचर. वी स्टडी द सेल्सियस स्केल. हम सेल्सियस स्केल के बारे में पढ़ते हैं. क्लियर? इन द सेल्सियस टेम्परेचर नॉर्मली द बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड हीट ऑफ द बॉडी विल नोटेबल ऑफ द सेल्सियस पॉइंट. सेल्सियस पॉइंट. एग्जाम्पल, अगर आपको बुखार है तो हम थर्मामीटर में चेक करते हैं. थर्मामीटर में चेक करते हैं. तो अगर आपको बुखार है तो हम किसको चेक करेंगे? थर्मामीटर में उसको चेक करेंगे. और थर्मामीटर में जो पारा होता है, जो Hg होता है, Hg जिसको हम बोलते हैं मर्करी, मर्क्यूरी के अंदर जो टेम्परेचर स्केल होता है वो किसमें होता है? सेल्सियस डिग्री के अंदर होता है. किसमें होता है? सेल्सियस डिग्री के अंदर. तो इसका फर्स्ट यूज है इन मेडिकल लाइन. वी नोटिस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, नोटिस द टेम्परेचर इन आवर बिहेवियर इन सेल्सियस डिग्री. हम हमारी ज़िंदगी में जो भी दैनिक कार्य करते हैं उनका जो टेम्परेचर मापते हैं वो कौन सी डिग्री मापते हैं? सेल्सियस डिग्री में मापते हैं. तो नॉर्मली द सेल्सियस स्केल इज कंप्लीट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर. एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस डिग्री. इन सेल्सियस डिग्री इज 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस किस में आता है? 100 डिग्री सेल्सियस में आता है. बॉइलिंग पॉइंट we can define the boiling point when the liquid change into the vapor is called boiling point. 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप पानी को गर्म करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ द एग्जांपल ऑफ सेल्सियस डिग्री. सेकेंड केल्विन स्केल. Kelvin scale is used to know the temperature in the mainly research work. केल्विन जो स्केल होती है केल्विन जो स्केल होती है उससे हम टेम्परेचर को तो मापते ही हैं, मेजर द टेम्परेचर तो हम करते ही हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है रिसर्च वर्क के अंदर।
साइंटिफिक जो रिसर्च होता है ना, उसमें किसका यूज करते हैं, केल्विन स्केल का यूज करते हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, केल्विन के अंदर कभी भी डिग्री का यूज नहीं होगा। डिग्री इज नॉट यूज, डिग्री इज नॉट यूज, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। केल्विन में डिग्री का यूज नहीं होता, बिकॉज इसकी यूनिट नहीं होती। केल्विन खुद क्या है, उसकी एसआई यूनिट है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो एसआई यूनिट जब आ गई तो डिग्री का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसके अंदर दो ही पॉइंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सेल्सियस स्केल डू यू राइट इन द केल्विन स्केल, लाइक measure the temperature, the scale is used to measure the temperature, but in different between the Celsius scale and Kelvin scale. सेल्सियस स्केल इज यूज इन आवर डेली लाइफ। सेल्सियस स्केल का यूज हम कहाँ करते हैं, डेली लाइफ में करते हैं। बट केल्विन स्केल इज यूज ओनली रिसर्च वर्क, ओनली रिसर्च वर्क। द डिफरेंस बिटवीन दिस, केल्विन डिग्री इज नॉट यूज, इसके अंदर डिग्री का इस्तेमाल नहीं होता। बट सेल्सियस हैव डिग्री, सेल्सियस में क्या होगी, डिग्री होगी। दैट्स द आंसर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। क्लियर? नाउ changing the scale, change the scale, change the scale, change the scales मीन्स ये होता है कि आपको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है एंड केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। टेम्परेचर ऑफ केल्विन, टेम्परेचर ऑफ केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस प्लस 273 डिग्री, 273। अगर टेम्परेचर आपको केल्विन में बताना है तो आप क्या करोगे, जो सेल्सियस में आपको वैल्यू दे रखी होती है उसमें प्लस क्या कर दोगे, 273 उसमें प्लस कर दोगे। नाउ वी कैन टेक ए क्वेश्चंस। आईएम क्वेश्चन को देखते हैं, आईएम क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चेंज 25 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन स्केल, इन केल्विन स्केल 25 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना आपको केल्विन स्केल के अंदर। तो टेम्परेचर ऑफ केल्विन इक्वेशन, टेम्परेचर ऑफ केल्विन, फर्स्ट टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस 25, सेल्सियस स्केल में आपको कितना टेम्परेचर दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस। देन सेकेंड प्लस 273 इक्वल टू 298 केल्विन, 298 केल्विन। क्या किया हमने, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज किया, सेल्सियस को केल्विन में हमने क्या किया, चेंज किया। कैसे किया, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना था। तो टेम्परेचर ऑफ केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस प्लस 273। तो हमने 25 के अंदर 273 को प्लस कर दिया। क्या कर दिया, 273 को प्लस कर दिया। दैट्स द आंसर ऑफ 298 केल्विन। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन, नाउ सेकंड क्वेश्चन, change 35 Kelvin in Celsius scale. First, write the formula. Temperature of Kelvin equal to temperature of Celsius plus 270. Put the value of the unit. First 35 Kelvin. So put the value 35 equal to temperature of Celsius फाइंड करना है तो वो कब वही रहेगा, टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस प्लस 273।
LHS से RHS की ओर ले जाने पर देन टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस इक्वल टू 273 माइनस 35, 273 माइनस 35 क्या हो जाएगा? प्लस का ऑपोजिट क्या होता है? नेगेटिव होता है, माइनस होता है। तो हमने क्या किया? माइनस किया। राइट द आंसर। $238 put the value 238 the answer complete to change the Kelvin scale and change the Celsius scale। आप इसके द्वारा केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर सकते हो और सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हो। नाउ आवर चैप्टर इज क्लियर, द फर्स्ट टॉपिक मैटर इज क्लियर। इन दिस टाइम द टॉपिक रिमूव ऑन द न्यू सिलेबस। अभी के समय में आपका जो टॉपिक्स है कुछ वो क्या हो गए? हटा दिए गए बिकॉज द पीरियड ऑफ कोरोना। तो इसके अंदर जितना हमारे था उतना हमने क्या किया? रीड किया। जो टॉपिक थे हमने क्या कर लिए? पढ़ लिए। तो इसी को आपको क्या करना है? लर्न करना है, याद करना है। नाउ आई एम गिवन टू यू क्वेश्चंस दैट सॉल्व इन योर नोटबुक। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ, उसके आंसर मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है? उसमें से आप आंसर निकाल के लिखना। राइट द क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होते हैं? व्हाट इज मैटर? क्वेश्चन सेकेंड, definition of melting point, second boiling point, and third sublimation, fourth lattice heat या एनर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मैटर, सेकंड क्वेश्चन डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब क्या वो क्या करनी है? डेफिनेशंस लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन थर्ड, हाउ many state present in matter? कितनी स्टेट होती है? 3 स्टेट, ऑल ऑफ यू नो। क्वेश्चन 4, different between the solid state, liquid state, and gaseous state या gaseous state। डिफरेंट करना आपको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट के अंदर आपको डिफरेंट करना है। ऑल द क्वेश्चंस वी लर्न इन दिस चैप्टर। व्हाट इज मैटर, हाउ मेनी टाइप ऑफ मैटर प्रेजेंट स्टेट प्रेजेंट इन मैटर्स, डिफरेंट बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, एंड केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल। आई एम गिवन टू यू 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 5, फर्स्ट, चेंज इन केल्विन स्केल। फर्स्ट 38 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड 40 डिग्री सेल्सियस, एंड थर्ड 23 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 6,
change in Celsius scale. Number first 90 Kelvin, number second 120 Kelvin, number third 40 Kelvin. Clear? The all questions we learn and we study in this lesson, and all of you do the question in your notebook correctly. I will check the notebook in offline classes. Any problem, ask me in offline classes. Thank you students. Thank you.